फ्रेंड्स, हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने जो है लाइनिंग्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं और अब हमारी थर्ड जो क्लास है 3 नंबर की क्लास, उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आज की क्लास में हम सीखेंगे सर्कल बनाना। सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम अपनी जो मेहंदी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में एक तरीके से एरिया बना लेंगे लाइनिंग करके। जिससे होगा ये कि हमारे सर्कल के लिए हमें ये हो जाएगा कि हमारे इतने के अंदर ही सर्कल रहना चाहिए। अभी ये बेसिक क्लासेस चल रही हैं, ये है कि अभी धीरे धीरे मैं भी स्टार्टिंग कर रही हूँ। फिर इसके बाद एक एडवांस लेवल पर अपनी क्लासों को ले जाऊँगी, जिससे सारी चीज़ें सीक्वेंस में हो जाएंगी और एक आपको किस तरह से एक रफली कागज़ में कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे साइज़ वगैरह लेकर फिर हमें साइज़ के हिसाब से मेहंदी जो है लगानी है। तो जिससे हमारी जो परफेक्ट एक तरीके से कहते हैं परफेक्ट स्टेज आ जाएगी मेहंदी की। अभी क्या है, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ऐसे अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम क्या हम बात क्या करेंगे कि हम पेपर में स्केल की हेल्प से अपनी जो है लाइनिंग वगैरह मेजरमेंट कर लेंगे। फिर उतने के ही अंदर हम जो है अपने जो भी सर्कल और जो भी डिज़ाइन है वो बनाएंगे। चलिए, तो हमने यहाँ एक लाइनिंग की जो है हमने एक रो बना ली है। अब इसके अंदर हम सर्कल बनाएंगे। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको भी करना क्या है, ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सही आएगी, ज़्यादा जो सर्कल आपके हवा नहीं जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस आप इस तरह से कर लेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपकी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस में आएंगी। जैसे देखिए, मैं इसकी अंदर ही सर्कल बना रही हूँ, तो एक सर्कल की देखिएगा मेरी कॉपी में मैंने एक कॉपी ली है। ये क्या है, नॉर्मल कॉपी नहीं, इसकी जो लाइनिंग है नॉर्मल कॉपी की लाइनिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल कॉपी की लाइन्स होती हैं वो थोड़ी छोटी रहती हैं। जैसे कि मैं आपको एक कॉपी दिखा देती हूँ और साथ ही साथ में इस कॉपी की जो लाइन है इससे आपको डिफरेंस मैं आपको बताऊँगी। देखिए, ये जो नॉर्मल कॉपी है, 2 मिनट के लिए हम इसको साइड में कर लेंगे। 1 मिनट रुकिएगा, आपको कॉपी में खोल के अपनी दिखा रही हूँ थोड़ी सी। देखिए, ये नॉर्मल कॉपी की लाइनिंग है। अब इसकी देखिए, इसकी विड्थ में कितना अंतर है। देखिए, जो ये है इसकी लाइनिंग, देखिए इसकी लाइनिंग अगर हम इस तरह से मिलाएंगे तो इसकी लाइनिंग और इसकी लाइनिंग में काफ़ी अंतर आएगा। देखिए, ये इसकी लाइनिंग देखिए इतनी चौड़ी है और इसकी लाइनिंग उतनी चौड़ी नहीं है। यूज हम इनका भी करेंगे, जैसे हमें इसमें बनाना तो इसमें से भी यूज़ करेंगे। और ये जो कॉपी है ये एक अलग ही प्रकार की डायरी है। इसकी लाइनिंग और इसकी लाइनिंग में अंतर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे विड्थ थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे इसकी जो है हाइट में थोड़ी सा अंतर है। तो मैं इस वाली कॉपी का यूज़ कर रही हूँ, ना कि इस वाली का। जब हमें छोटे सर्कल बनाने होंगे तब इन कॉपियों का यूज़ करेंगे। सारी चीज़ों का यूज़ जो है हम धीरे धीरे आगे चल के करेंगे और साथ ही साथ अपनी चीज़ों को बहुत एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम चलते हैं अपने सर्कल हैं क्या करेंगे, हम सेंटर से शुरू करेंगे और इधर भी टच करते हुए, इधर टच करते हुए और इधर टच करते हुए ले जाएंगे। कुछ समय बाद क्या होगा कि हम आपको, जैसे है कि जब मैंने आपसे कहा भी था पिछली क्लास में कि एक मैं आपको एक PDF बना के दे दूँगी, जिसमें देखिए मैं क्या करूँगी कि ऐसे ऐसे आपको जैसे जो है ये आपको इस तरह की डायग्राम जैसे बना के दे दिए मैंने इस तरह से। इसमें होगा क्या कि आपके जो स्क्वायर है इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर स्क्वायर के अंदर ही मैं आपको इस तरह के सर्कल भी बना दूंगी। अब वो क्या होंगे, वो सारे बिल्कुल परफेक्ट होंगे। इस तरह से मेहंदी की कौन से नहीं बनाऊंगी, वो मैं सारे मेजरमेंट सारा कुछ करके फिर अच्छे से एक PDF तैयार करके वर्ड में या अपनी जो और भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उनसे मैं तैयार करके दूंगी। तो हो जाएगा ये कि ऐसे में आपको क्या है कि आपकी जो मेहनत है वो भी बच जाएगी, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और चीज़ें आपकी ना परफेक्ट लेवल पर चलेंगी। देखिए, इसमें तो सही से नहीं आ पा रहा है, मैं आपको इसके अंदर करके बताती हूँ। तो हम प्रैक्टिस करते समय कुछ चीज़ों का इसलिए ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर शुरुआत अच्छी तरीके से हो जाती है तो हमारा फिर पूरा सफ़र अच्छे से जाता है। कोशिश ये करिएगा, यदि आपने यहाँ से शुरू किया तो आपका हाथ इस तरह से पूरा घूमता हुआ नहीं आना चाहिए। इस तरह से कोशिश मत करिए कि पहले इधर से आधा बनाया फिर इधर से आधा बनाया। इस तरह में थोड़ी सा हमारी चीज़ें बिगड़ने का वो रहता है। देखिए, यहाँ शेप थोड़ा इसका डिस्टर्ब हो गया, इसलिए कोशिश करिएगा जहाँ से शुरू किया है वहीं से हमें अपना हाथ घुमाते हुए, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया इधर ही से हमें हाथ घुमाते हुए यहाँ तक वापसी ले जाना है, इस तरह से। तो ऐसे में क्या होगी, चीज़ें हमारी सही से आएंगी और हमारा जो अपनी डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से हम बना पाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें अपने जो सर्कल हैं वो बनाना है।
साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा, और हम आप दोनों ही लोग मेहंदी साथ में सीख भी जाएंगे, और बहुत ही अच्छे से हमारी क्लास जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी। चलिए देखिए, ये है मैंने बना ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी पार्ट डिवाइड करेंगे, नहीं भी पार्ट डिवाइड करना है तो हम यहाँ बिना पार्ट डिवाइड हम अपने सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम यदि बिना पार्टीशन करें यहाँ पे अगर हम सर्कल बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है और कितनी एक्यूरेसी नहीं आ रही, क्योंकि मेरे इसमें जो है मैंने देखिए पॉली बैग चढ़ा के रखा था, थोड़ी ये ऊपर नीचे भी हो जाता था, थोड़ी मेरी जो डिज़ाइन से हल्की सी वो हो जाती हैं। बट यदि आप लेमिनेशन वाला यूज करेंगे तो आपकी जो है वो सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स रहेंगी। मैं भी एक अपना रेडी करा रही हूँ सारा कुछ। मैं सोच रही हूँ कि पहले अपनी PDF रेडी करा लूँ, फिर डायरेक्ट उसी में लेमिनेट कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक वाइट जो है प्लेन भी अपने पास लेमिनेट पेपर होना चाहिए। उससे होता ये है कि हमें कुछ भी डिज़ाइन बनानी है तो जो हमारे जो छोटे छोटे डायग्राम्स है वो उनकी तो अलग से प्रैक्टिस कर दें, लेकिन जो हम नॉर्मल पेपर में बनाते हैं उसकी बात ही अलग रहती है। ये देखिए नॉर्मल सर्कल हो गए। अब नॉर्मल सर्कल के बाद हमें करना क्या है, सर्कल बनाना है और फिर सर्कल के अंदर और एक और सर्कल बनाना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। देखिए ये सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर एक और सर्कल। क्या है, जैसे हम डायरेक्ट नॉर्मल पेज में बनाने लगते हैं तो ये हमारी सर्कल की जो भी हमारी लंबाई चौड़ाई रहती है वो एक सही तरीके से सीक्वेंस में ही चल पाती है। अगर लाइनिंग वाले पेज को में हम बना रहे हैं तो हो जाएगा ये कि हमारी चीज़ें या फिर हमारा जो भी सर्कल है तो वो एक सही जो उसका आकार होना चाहिए उस आकार में आएगा। उसके बाद तो ये हमें पता ही है कि हमें सारा कुछ एक फ्री हैंड में करना होगा, लेकिन जो कहते हैं ना शुरुआती जो प्रैक्टिस बहुत ही अगर अच्छे से, जैसे भी हम कर्सिव लिखते हैं तो वो शुरू में इंग्लिश या कर्सिव हिंदी भी सीखते हैं तो आपने देखा होगा हमारी कॉपी किताब पहले से प्री प्लान आती है और उसमें पहले से अच्छी राइटिंग में लिखा होता है। तो हम भी उसी तरह से यूज करेंगे कि पहले हम जो अपनी प्रैक्टिस करेंगे वो ही इतने अच्छे से करेंगे कि बाद में हमारे जो हाथ है वो चलने में हमें परेशानी ना हो। तो ये देखिए बाहर का जो हमने बना लिया है सर्कल, अब इसके अंदर हम सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे। इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करने से होगा ये कि हमारी जो है फिनिशिंग धीरे धीरे आने लगेगी। थोड़ा सा हमें अपनी प्रैक्टिस करते समय मैं क्या है बोलने में भी लग जाती हूँ तो थोड़ा सा मेरा ध्यान हट जाता है, तो चीज़ों में इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। बट लेकिन कोशिश तो आप जो है बहुत ही अच्छे से और शांत माहौल में बैठकर अपनी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपकी जो मेहंदी की फिनिशिंग है बहुत अच्छे से आ सके। और ये जो मैं आपको प्रैक्टिस में बता रही हूँ, देखिए मैं तो जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी, बट आप अपना ज़रूर टाइम निकालिएगा और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाते रहिएगा। मुझे कई चीज़ें साथ में लेकर चलनी पड़ती है, अपना काम भी देखना पड़ता है, साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मैं चीज़ें सीखने में और आगे नई नई चीज़ें पढ़ने में और नई नई चीज़ें सीखने में बहुत ही विश्वास रखती हूँ। और हमेशा हमें लाइफ में सीखते रहना चाहिए, वो चाहे हमारी घर गृहस्थी या लाइफ स्टाइल या फिर कुछ भी चीज़ों से, या फिर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या फिर हमारे घर के कामों से रिलेटेड है, हर चीज़ लाइफ में सीखनी चाहिए और हर चीज़ काम आती है। और ये आपके जीवन में उतारने लायक बात है कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ये देखिए ये हमने डबल सर्कल कर लिए, अब हम ट्रिपल सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे और सर्कल का साइज़ नहीं बढ़ाना है, इसी के अंदर ट्रिपल सर्कल की हमें प्रैक्टिस करनी है। उससे होगा ये कि हमारे जो सर्कल बनाने में फिनिशिंग है वो जो हमारा हाथ काँपता है ना, वो धीरे धीरे हमारा हाथ काँपना बंद हो जाएगा। लीजिए देखिए इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने में आप बिल्कुल कमी मत रखिएगा। मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अभी कर नहीं पाती हूँ, बट मैं चाहती हूँ, मैं नहीं पर आप तो कम से कम बहुत ही अच्छे से मेहंदी लगा पाओ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, पता नहीं चलता है कि कब कौन सी नॉलेज हमारे कहाँ किस जगह काम आ जाए। तो इसके ऊपर देखिए मैंने क्या सारी चीज़ें जो भी मैं बताती हूँ बहुत ही जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि मैं चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, कहीं ना कहीं से सीखती रहती हूँ। तो आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ, जैसे क्या है, ये 2 कहानियाँ हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि हमेशा लाइफ में सीखती रहनी चाहिए। एक कहानी तो ये है कि आपने मंगलयान पिक्चर देखी होगी। मंगलयान पिक्चर में आपने देखा होगा कि जब सोनाक्षी सिन्हा को कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है कि जब वेट उन मंगलयान का जब वेट ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण हमारा जो मंगलयान है वो हम भेज नहीं पा रहे होते, उस समय सोनाक्षी सिन्हा एक बुक पढ़ रही होती। उस बुक से उन्हें आइडिया मिलता है कि एक जो है कपड़ा होता है ऐसा
कि उसमें अगर कुछ खराबी भी आ जाए, थोड़ा मोड़ा अगर डिफेक्ट भी हो जाए, तो वो अपने मन से अपनी जो है कमी को या अपने डिफेक्ट को वो अपने मन से भर लेता है। जैसे अपना घाव, शरीर अपना घाव को समय के साथ खुद से भर लेता है, उसी तरह वो कपड़ा था। और कपड़ा क्या होता है, हल्का, और जो बाकी जो मटेरियल होते हैं जैसे धातु वगैरह, वो सारा कुछ होता है वज़न में ज़्यादा। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अपना जो भी उसका नुकसान होता है वो खुद से ही भर लेता है। क्या किसी चीज़ में या किसी लोहे की चीज़ में कोई नुकसान हुआ तो उसमें एक तरीके से दाग बन जाएगा या फिर उसको भरा नहीं जा सकता है। और उस कपड़े में ये खासियत थी कि वो अपने मन से ही खुद को वापसी से सही कर लेता था और काम अपना प्रॉपर करने लगता था। तो इससे हुआ क्या कि वेट भी घट गया और एक ऐसी चीज़ भी चली गई जिससे कि हमारा जो मंगलयान का मिशन था वो सफल हो गया। तो ये अगर सोनाक्षी सिन्हा उस समय बुक नहीं पढ़ रही होती, केवल उसी टेंशन में लगी होती कि ये ऐसा वेट ज़्यादा है, तो हो सकता है वो हमारा मिशन कंप्लीट भी नहीं हो पाता। मतलब बताना ये चाहती हूँ आपको कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। पता नहीं आपको किस चीज़ का क्लू किस जगह से मिल जाए, किस बुक से मिल जाए, किस इंसान के नॉलेज से मिल जाए और कहाँ से मिल जाए। अब जैसे मैं मेहंदी सिखा रही हूँ, आपको पता भी नहीं होगा, कई लोग तो ये सोच रहे हैं चलो मेहंदी सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको ना लाइफ की कई ऐसी चीज़ें भी सिखाना चाहती हूँ कि जिससे कि आप ना अपनी लाइफ में काफ़ी आगे तक जाएँ। ये तो रही ये कहानी कि वहाँ पर उनको देखिए बुक पढ़ते पढ़ते उनको क्या पता था कि इस बुक में ऐसा आइडिया या उन्हें किसी ऐसे मटेरियल के बारे में जानकारी मिल जाएगी जिससे कि उन्हें अपने मिशन में यूज़ लेने पर उनका पूरा मिशन और इनकी इतने दिनों की मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। कपड़ा साथ में लेके बैठा करे। देखिए मैंने तो ये ले लिया। और जब भी हाथ में मेहंदी यदि आपके हाथ में इस तरह को आपको मेहंदी की नहीं चाहिए डिज़ाइन है, तो आप अपने कपड़े में ले लिया करिए, उसे करते जाया करिए। तो देखिए पहली कहानी तो हो गई। चलिए साथ ही साथ आपको दूसरी कहानी भी सिखाती हूँ। देखिए क्या है, एक बार एक जो है मुझे काफ़ी दिन पहले मैंने ये चीज़ कहानी पढ़ी थी कि कोई एक गए थे समुद्र में, मान लीजिए भ्रमण करने, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस समय आ गया समंदर में तूफान। तो वो एक तरीके से जिस दिशा में जा रहे थे उस दिशा से वो किसी और दिशा में चले गए। अब क्या था, यदि वो पढ़े लिखे नहीं होते या उनने पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं जनरेट किया होता तो उन्हें ये नहीं पता होता कि अब फिर वो एक तरीके से परेशान हो गए कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। कोई नॉर्मल भी इंसान होता तो परेशान ही हो जाता कि इतने बीच समंदर में अब क्या करें, जान ही फंस गई यहाँ तो। पर अच्छी बात ये थी कि उन्हें इतना नॉलेज था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। और सबसे बड़ी बात ये, उनके एक नॉलेज ने उनकी लाइफ बचा ली। नॉलेज ये था कि उन्हें उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी और उन्हें ये पता करना था कि रात का वक्त था और उन्हें ये पता करना था कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में है। तो उन्होंने देखा कि ध्रुव तारा, उन्हें ये पता था कि ध्रुव तारा किस दिशा से निकलता है, ठीक है। तो वो उनकी नॉलेज वहाँ काम आई। जब उन्होंने ध्रुव तारा देखा तो उन्हें सही डायरेक्शन का पता चल गया। अब जब उन्हें सही डायरेक्शन का पता चल गया तो वो अपनी जो मंजिल है उन्होंने अपनी सही डायरेक्शन की ओर मोड़ ली और उन्हें जो है गलत डायरेक्शन में जाने से उनके एक नॉलेज ने बचा लिया। और जो हमारे समंदर हैं उनमें कई ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए या उस एरिया में नहीं जाना चाहिए। तो यदि आपको इन चीज़ों का ज्ञान होगा कि मुझे इस एरिया में, इस जो है रेंज के अंदर नहीं जाना है, इस दिशा में नहीं जाना है, जिस भी वो समंदर में हों, जैसे प्रशांत महासागर और जो भी अटलांटिक वगैरह है, हमारे हिंद महासागर, वोल्केनो ऑफ एरिया जो होता है उस तरह का, रिंग ऑफ फायर जैसे हमारे समंदर वगैरह में रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉलेज से आती हैं सारी चीज़ें, है ना। तो सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। घर गृहस्थी वाले देखो, लोगों को ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नॉलेज कहीं काम नहीं आती। जो घर गृहस्थी वाले उन्हें घर गृहस्थी तो सीखना ही चाहिए, साथ में देखिए आगे की चीज़ें भी सीखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी सीखना चाहिए। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काम आती हैं। साथ ही साथ एक और कहानी, अगर आपको देखो बोर नहीं हो रहा तो मैं तो कहानी सुनाने में इतनी आपको कहानी सुनाती जाऊंगी, साथ ही साथ आपको सिखाती जाऊँगी। देखिए ये सिंगल वाला हो गया, ये इस कहानी सुनते सुनते आप ये मत भूल जाइएगा कि अब मैंने सीख रहे हैं। ये डबल वाला हो गया, ट्रिपल वाला हो गया, ठीक है। अब ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक हमने अपना सर्कल बनाया। अब इसके अंदर हम इस तरह वाले करेंगे, ये इस तरह वाले। अभी हम सर्कल के अंदर सर्कल बना रहे थे। अब हमें सर्कल के अंदर सर्कल नहीं बनाना है। अब सर्कल
उसके अंदर ही हमें क्या है, अपनी जो कोन को उठाना नहीं है, इसी तरह से अंदर के अंदर बनाते जाना है। यहाँ अपनी कोन नहीं उठेगी। अब ये इस तरह के सर्कल आ गए हैं। देखिए यहाँ से हम बनाते जाएंगे। मेरी कोन को पता नहीं क्या हो गया है, परेशान सी वो हो गई है थोड़ी सा। मैं उससे परेशान हो गई हूँ, थोड़ा वो मुझसे परेशान हो गई। बोलती है लगा मेहंदी रही है, सिखा मेहंदी रही है, और बता इतनी सारी कहानियाँ रही हैं। चलिए, कोन भी अपने मुंह फ्रेश करके आ चुकी है। देखिए अब इस तरह से हमें डिज़ाइन को नया मोड़ देना है। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनेगी। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन हमें बनाते जाना है। कभी देखिए आपको नीचे से इस तरह शुरू करना है, ठीक है। हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं, हमें डायरेक्शन चेंज करके भी चीज़ें बनाना है, क्योंकि हर चीज़ आपको मैंने कहा भी था कि हर प्रकार से हमारा हाथ चलना चाहिए। ये नहीं कि हमें एक ही प्रकार से हाथ चलाना है या केवल इसी प्रकार से करना है। चलिए तो फिर मैं इस लाइन को कंप्लीट करती हूँ जल्दी से। लगभग हमारे बन ही गए हैं। देखिए कोन अच्छी चलती है तो डिज़ाइन बनाने में कितना अच्छा लगता है, और डिज़ाइन भी अच्छी से बन जाती हैं। अभी मेरी कोन ने 2-3 कहानियाँ सुन ली है तो उसको भी एनर्जी आ गई है, और वो भी बड़े अच्छे से काम करने लगी। कह रही है कि चलिए जी अब हम साथ में मिलकर अच्छे से डिज़ाइनें बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हो गया है मुझे अपने नखरे दिखाते दिखाते। तो चलिए कोन जी, लास्ट डिज़ाइन और बनाइए आप भी, और दोस्तों आप भी साथ में बनाते जाइएगा। देखिए ये कितनी मस्त डिज़ाइन बन गई लास्ट में, कितना अच्छा बना है। ये देखो, कोन को तारीफ बहुत पसंद है अपनी, लगता है। चलिए तो देखिए लास्ट वाला ये मेरा बन गया डिज़ाइन। अब मैं क्या है, अपने पेपर को थोड़ी सा इस तरह कर लूँ, जिससे मैं आपको जो लास्ट की डिज़ाइन है वो भी बता दूँ। देखिए जो लास्ट की डिज़ाइन ये वाली तो हो गई, तो क्या इस वाली डिज़ाइन में हमने क्या किया था, नीचे से हम ऊपर की तरफ ले गए थे, इस तरह से ऐसे ले गए थे, ऐसे ले गए थे। बट अब हमें क्या करना है, अब ऊपर से नीचे की ओर ले जाना है। देखिए अब ऊपर से नीचे की ओर ले जाना है। हर तरह से आपका हाथ घूमना चाहिए। कभी कभार बेचारी कोन परेशान हो जाती, हर तरह से हाथ आपका घूमना चाहिए। आपको हर तरह से मेहंदी लगाना आना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमें एक बता दिया कि इस तरह से चलो तो इसी तरह से हमें चलना है। कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ, कुछ चीज़ें थोड़ा सा आप अपने लेवल पे भी एडवांस करते जाओ, क्योंकि देखिए हर चीज़ या मेरे पास ही सारा नॉलेज नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि हर चीज़ की सॉल्यूशन, मतलब एक इंसान के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सबके पास किसी काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। किसी का तरीका किसी वे में अच्छा हो सकता है, और किसी और का तरीका किसी वे में अच्छा हो सकता है। देखिए इस तरह से हमें अपनी डिज़ाइनें बनाते जाना है। देखिए यहाँ मैंने इस तरफ से इस तरफ ले गई थी, यहाँ इस तरफ से इस तरह ले जाएंगे। क्या है, डायरेक्शन अपनी उल्टी साइड हो जाती है ना, थोड़ी सा हमें आपको शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, इतनी अच्छी डिज़ाइन नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप तो वैसे ही आपकी चीज़ें परफेक्ट होने लग जाएंगी। आपने कहानी तो सुनी होगी ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ऐसे कुछ है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। हाँ बट है इसी तरह से, प्रैक्टिस में परफेक्ट। तो देखिए ये है हमारा ये वाला डिज़ाइन। ये इस तरह से हम बनाते हैं ना, ऐसे 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 करके ऐसे हम बनाते हैं, इस तरह से सर्कल बनाते हैं। और ये तो मैंने छोटे लेवल पर बताया, जब कई लोग जब बड़े बड़े डिज़ाइनर्स अभी तो हम छोटे ही हैं, तो जब बड़े बड़े डिज़ाइनर्स बनाते हैं तो देखिए, वैसे तो उनकी बराबरी नहीं कर रही हूँ मैं, इस तरह वो बड़ी बड़ी डिज़ाइंस में इस तरह से वो डाल लेते हैं। तो मेरी तो भाई कोन ही ने पता नहीं क्या कर रखा है। उसने कहा कि आज देखो इस तरह से जब वो बनाते हैं ना, इस तरह से बनाया करते हैं। देखो बाहर से मैं अंदर तरह, अब कई लोग क्या है अंदर से ऐसे बाहर की ओर ले जाते हैं। वैसे अंदर से बाहर की ओर ले जाना ज़्यादा इजी है। इससे क्या होता है ना, हमारी कोन कहीं टकराती नहीं है, या फिर देखो एक जगह रख के इसको इस तरह से पेटल्स में आ जाती हैं, या फिर देखो इस तरह से अंदर से बाहर